नमस्कार, स्वागत है आप सभी लाभार्थियों का फिर से हमारे इस वीडियो में। हमने झारखंड के जितने भी 24 जिले हैं सभी 24 जिलों का स्वजन पेंशन और झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पूरा रिपोर्ट निकाल लिया है और आप सभी को दिखाने वाले हैं कि किन किन जिलों में अक्टूबर माह तक का पेमेंट हुआ है और किन किन जिलों में सितंबर तक का पेमेंट हुआ है। और काफ़ी ऐसे ज़िले हमने देखे हैं जिनमें जून तक का पेमेंट किया गया है, उसके बाद से पेमेंट ही नहीं हुए हैं। हमें इन सभी जिलों का स्टेटस, दोनों ही पेंशन योजनाओं का स्टेटस निकालने में 3 से 4 दिन लग गए। फाइनली आप सभी के लिए हम वीडियो लेकर के आ गए हैं, तो चलिए हम वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। आप में से यदि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग या तो आदिम जनजाति पेंशन, किसी भी पेंशन योजना के यदि आप लाभार्थी हो तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो देखिए, झारखंड स्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 3 SOAPS वृद्धा पेंशन, RBSPY विधवा पेंशन, SBNSPY दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन दिया जाता है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। जब आपको हम स्टेटस दिखाएंगे तो आपको ये सभी पेंशन योजनाएं समझने में दिक्कत या फिर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो देखिए, ये जितने भी पेंशन योजनाएं हैं सभी में राज्य सरकार 1000 प्रति माह के दर से देती है और काफ़ी ऐसे वीडियोस है जिनमें 2500 रुपये का आशा दिया जाता है, लेकिन 2500 रुपया लाभुकों को मिलते तो नहीं है और एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि लाभुक हैरान और परेशान हो जाते हैं। ये तो वही बात हो गया कि एक छोटे बच्चे को आप खिलौने का आशा दोगे और जब बच्चा खिलौना मांगेगा तो आप नहीं दोगे, तो उस बच्चे के मन में जो बीतेगा वही आप सभी पेंशनर्स के मन में बीतता है। हमें यह पूरी तरह से पता है। तो यदि 2500 नहीं दिया जा रहा है तो कृपया फेक वीडियोस ना बनाएं और झारखंड सरकार से हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द पेंशनधारियों का पेंशन को बढ़ाने का कृपा करें। तो चलिए देखते हैं, झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम के तहत ये तीनों पेंशन योजनाएं संचालित किए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः वृद्धा, विधवा और दिव्यांग तीनों ही पेंशन योजनाएं सम्मिलित है। और ये तीनों ही पेंशन योजना का भुगतान दो सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके लाभुकों को देती है। इसी वजह से कई बार आपने देखा है कि हर 3 महीने में इन सभी पेंशन योजनाओं का पेमेंट किया जाता है। उसका सिंपली यही कारण है कि केंद्र सरकार का पैसा आता है, उसके बाद ही राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा ऐड करके आप सभी लाभार्थियों के खाते में भेजती है। तो फटाफट चलिए हम झारखंड स्वजन और इंदिरा गांधी पेंशन योजना का सभी 24 जिलों का अपडेट जल्दी से दिखा देते हैं। तो देखिए, बोकारो जिले का अपडेट जो कि झारखंड स्वजन पेंशन योजना का ही होने वाला है। इस जिले में आप सभी देख सकते हो कि अक्टूबर माह तक का पेमेंट किया गया है और अक्टूबर माह में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति ये चारों ही पेंशन योजनाओं का भुगतान किया गया है और लाभार्थियों के खाते में 1000 रुपये पेंशन राशि प्राप्त भी हो चुका है। वहीं झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना जो कि बोकारो जिले का ही अपडेट देखिए कि बोकारो जिले में IGNWPS का जो जुलाई से लेकर के अगस्त तक का पेमेंट अगस्त महीने में किया गया था, जो कि लाभार्थियों को 2000 रुपये मिला था। लाभार्थियों को बताया गया था कि सितंबर माह का भी किस्त दिया जाएगा, लेकिन अगस्त तक का किस्त सितंबर माह के एंड में भुगतान किया गया था। वहीं अब झारखंड स्वजन पेंशन योजना का चतरा जिले का रिपोर्ट देखिए। चतरा जिले का पेमेंट जितने भी लाभार्थी है सभी लाभार्थियों का अक्टूबर 2025 को 1000 रुपये कर दिया गया है। वहीं आप देखिए कि झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पेमेंट भी चतरा जिले में
में अगस्त तक का ही किया गया है। सितंबर, अक्टूबर और अभी नवंबर महीने का पेंशन 3,000 रुपये जल्दी भेजा जाना है। बस इंतजार है तो केंद्र सरकार के पेंशन राशि का। जैसे ही केंद्र सरकार अपने हिस्से का पेंशन राशि राज्य सरकार को भेजती है तो नवंबर महीने में ही हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो, लेकिन नवंबर महीने के अंत तक आप सभी के खातों में आपका रुका हुआ पेंशन राशि देखने को मिलेगा। वहीं झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का देवघर जिले का स्थिति देखिए कि जब हमने इनका स्टेटस को चेक किया तो इनका लास्ट पेंशन मंथ अगस्त 2025 शो कर रहा था। यानी कि देवघर जिले में सितंबर, अक्टूबर और अभी नवंबर 3 महीने का किस्त रुके हुए हैं और तीनों महीने के 3,000 रुपये लाभार्थियों के खाते में भेजे जाएंगे। वहीं आप देखिए कि झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन का देवघर जिले का ही स्टेटस। देवघर जिले में इंदिरा गांधी पेंशन योजना का भुगतान सितंबर 2025 तक का कर दिया गया है। अभी लाभार्थियों को बस 2 महीने यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने का किस्त मिलना बाकी है। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का धनबाद जिले का रिपोर्ट। धनबाद जिले में झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का पेमेंट अक्टूबर 2025 का कर दिया गया है, क्योंकि पिछले महीने इन लाभार्थियों का पेमेंट नहीं किया गया। इस वजह से ज़्यादातर लाभार्थियों को इस महीने 2,000 रुपये पेंशन राशि देखने को मिला है और अभी नवंबर महीने में आप सभी लाभार्थियों को नवंबर महीने का किस्त भी जल्द देखने को मिलेगा। झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन जो कि धनबाद जिले का ही, देखिए कि इस जिले में लास्ट अगस्त 2025 तक का पेमेंट 2,000 रुपये किया गया था। अभी नेक्स्ट जो भी 3 महीने का बकाया पेंशन राशि है जल्दी आप सभी को मिलने वाला है। झारखंड सर्वजन पेंशन जो कि दुमका जिले का रिपोर्ट देखिए। दुमका जिले का पेंशन राशि अक्टूबर 2025 का किस्त रिलीज कर दिया गया था। वहीं लाभार्थियों को 9 अक्टूबर से ही मिलना चालू हो गया था। वहीं आप इंदिरा गांधी पेंशन का भी रिपोर्ट देखिए कि इंदिरा गांधी पेंशन का भुगतान अगस्त माह तक किया गया था। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने का पेंशन 3,000 रुपये पेंशन राशि जल्द ही आप सभी को प्राप्त होने वाला है। वहीं झारखंड सर्वजन पेंशन गढ़वा जिले का रिपोर्ट देखिए कि सर्वजन पेंशन योजना का भुगतान वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति चारों ही पेंशन योजनाओं का पेमेंट अक्टूबर 2025 में 2 महीने का पिछले महीने भी नहीं दिया गया था, एक साथ भुगतान किया गया है। झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन गढ़वा जिले में देखिए कि लास्ट पेंशन मंथ सितंबर 2025 अभी वर्तमान में पोर्टल पर शो हो रहा है और लास्ट सितंबर माह तक का किस्त भेजा गया था जो कि 3,000 रुपये अभी 2 महीने का किस्त जल्दी आप सभी के खाते में प्राप्त होने वाला है। वहीं गिरिडीह जिले का सर्वजन पेंशन स्टेटस देखिए। गिरिडीह जिले में अक्टूबर 2025 का पेमेंट सभी लाभार्थियों को झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के कर दिया गया है। वहीं झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लाभार्थियों को अगस्त तक का पेमेंट मिला है। वहीं झारखंड सर्वजन पेंशन गोड्डा जिले का स्टेटस देखिए कि सभी लाभार्थियों को अक्टूबर 2025 तक का किस्त प्राप्त हो चुका है। अभी सितंबर माह का किस्त भी जल्द ही जारी किया जाने वाला है। झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पेमेंट इस जिले में अगस्त 2025 तक का किया गया है। गुमला जिला में झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का पेमेंट अक्टूबर 2025 में किया गया था। वहीं झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पेमेंट लास्ट अगस्त 2025 में किया गया था। वहीं झारखंड सर्वजन पेंशन योजना जो कि हजारीबाग जिले का पेमेंट लास्ट सितंबर 2025 में किया गया था। अभी अक्टूबर 2025 का पेमेंट नहीं किया गया था। वहीं अभी नवंबर महीने का किस्त जल्द ही जारी होने वाला है जो कि अक्टूबर और नवंबर 2 माह का किस्त 2,000 रुपये जारी किया जाने वाला है। वहीं झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का भी रिपोर्ट देखिए कि झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन का भी भुगतान अगस्त महीने तक का किया गया था। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने
का पेंशन राशि हजारीबाग जिला में जल्द ही जारी होने वाला है। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना जो कि खूंटी जिले का रिपोर्ट देखिए, जब हम खूंटी जिले का रिपोर्ट निकाल रहे थे तो हमें दिखा कि ज़्यादातर जितने भी वृद्धजन हैं सभी का पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। वहीं जितने भी दिव्यांगजन हैं, विधवा महिलाएं हैं और जितने भी आदिम जनजाति पेंशन योजना के लाभार्थी हैं सभी का पेमेंट सितंबर तक का किया गया है। वहीं 3 SOAPS वृद्धा पेंशन का पेमेंट अक्टूबर 2025 का कर दिया गया है। जिन भी लाभार्थियों का अभी अक्टूबर महीने में पेमेंट नहीं हुआ है तो नवंबर महीने में एक साथ जोड़ करके आप सभी को आपका 2000 रुपये पेंशन राशि दे दिया जाएगा। वहीं झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन का पेमेंट जब हम खूंटी जिले का चेक कर रहे थे तो खूंटी जिले में ज़्यादातर लाभार्थियों का लास्ट जून तक का शो कर रहा था, यानी कि लास्ट जून तक का पेमेंट किया गया था। यानी कि उसके बाद से आप सभी को जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अभी नवंबर, इन सभी महीनों का यानी कि कुल 5 महीने को पेंशन राशि 5000 रुपये आप सभी के खाते में देखने को मिलने वाला है। वहीं आप देखिए झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का जामताड़ा जिले का रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में लास्ट सर्वजन पेंशन योजना का पेमेंट अक्टूबर 2025 का कर दिया गया है। वहीं झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पेमेंट अगस्त 2025 तक का किया गया था। झारखंड सर्वजन पेंशन लातेहार जिला का रिपोर्ट। लातेहार जिला में झारखंड सर्वजन पेंशन का अक्टूबर 2025 तक का किस्त कर दिया गया है। वहीं झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का लातेहार जिला का पेमेंट सितंबर माह तक का किया गया था। अभी अक्टूबर और नवंबर महीने का किस्त जल्दी लाभार्थियों के खाते में मिलने वाला है। लोहरदगा जिले में झारखंड सर्वजन पेंशन योजना अक्टूबर 2025 किस्त का भुगतान किया जा चुका है। वहीं झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन जुलाई से लेकर के अगस्त माह तक का किस्त लाभार्थियों के खाते में जा चुका है। वहीं लाभार्थियों को अभी सितंबर और अक्टूबर एंड अभी करंट का नवंबर महीने का किस्त का इंतजार है। झारखंड सर्वजन पेंशन कोडरमा जिला। झारखंड सर्वजन पेंशन कोडरमा जिले में सभी पेंशन लाभार्थियों को अक्टूबर 2025 का किस्त कर दिया गया है। वहीं झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन का भुगतान अगस्त 2025 तक का किस्त लाभार्थियों के खाते में भेजा गया है। वहीं आप देखिए कि पाकुड़ जिले का वर्तमान रिपोर्ट। पाकुड़ जिले का अक्टूबर 2025 का सर्वजन पेंशन योजना का भुगतान आप सभी को किया जा चुका है। वहीं नवंबर महीने का किस्त भी जल्दी जारी किया जाने वाला है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन से जिले में नवंबर महीने में किस डेट्स में आप सभी का किस्त को जारी किया जाने वाला है। पाकुड़ जिले का रिपोर्ट जो कि झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का होने वाला है, तो इस जिले में लास्ट अगस्त तक का किस्त सभी लाभार्थियों को दे दिया गया है। सितंबर महीने का किस्त पाकुड़ जिला में स्टार्ट तो किया गया था, लेकिन PFMS पोर्टल इश्यू के कारण आप सभी का सितंबर महीने का किस्त रोक दिया गया और सिर्फ 2 महीने का ही किस्त को ट्रांसफर किया गया है। वहीं आप देखिए कि पलामू जिले में झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का पेमेंट अक्टूबर 2025 का कर दिया गया है और झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पेमेंट अगस्त 2025 तक किया गया था। अभी 3 महीने का पेंशन राशि 3000 रुपये मिलने वाला है। वहीं झारखंड सर्वजन पेंशन योजना पूर्वी सिंहभूम जिला में अक्टूबर 2025 का किस्त का भुगतान कर दिया गया है। आप सभी को हमने बताया था 13 अक्टूबर को आप सभी का किस्त का भुगतान कर दिया गया था। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला में सितंबर तक का झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का भुगतान किया जा चुका है। अभी सिर्फ अक्टूबर और नवंबर का किस्त बाकी है। वहीं रामगढ़ जिले का काफ़ी हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा झारखंड सर्वजन पेंशन प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप सभी का झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का पेमेंट किसी भी लाभार्थियों को अक्टूबर महीने में नहीं दिया
गया था। अभी नवंबर महीने में एक साथ 2 महीने का किस्त जोड़ करके दिया जाएगा। झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का रिपोर्ट देखिए कि रामगढ़ जिले में सितंबर तक का किस्त ज्यादातर लाभार्थियों को ट्रांसफर किया गया था, लेकिन कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनको अगस्त 2025 तक का ही किस्त ट्रांसफर किया गया है। उन्हें 3,000 रुपये पेंशन राशि नवंबर महीने के अंत तक देखने को मिल जाएगा। वहीं आप देखिए कि रांची जिले में सौजन पेंशन योजना का पेमेंट अक्टूबर 2025 का 10 अक्टूबर से मिलना स्टार्ट हो गया था और जितने भी लाभार्थी हैं रांची जिला के सभी लाभार्थियों को उनका पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है। वहीं रांची जिले में झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पेमेंट लास्ट अगस्त 2025 तक का किया गया है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का किस्त अब भी पेंडिंग है। वहीं साहेबगंज जिले का जितने भी लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का सौजन पेंशन योजना का भुगतान अक्टूबर 2025 तक का कर दिया गया है। वहीं झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पेमेंट का भुगतान अगस्त 2025 तक का किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में झारखंड सौजन पेंशन योजना का पेमेंट सितंबर 2025 तक का किया गया था। वहीं वर्तमान में अक्टूबर 2025 का पेमेंट नहीं किया गया है। ज़्यादातर लाभार्थियों का 2 महीने का पेंशन राशि बकाया है। अक्टूबर और नवंबर का किस्त भी जल्द सरायकेला खरसावां जिले में जारी किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले में इंदिरा गांधी पेंशन योजना का भुगतान सितंबर माह तक का कर दिया गया है। आप सभी लाभार्थियों को अभी अक्टूबर और नवंबर किस्त का इंतजार है। 2,000 रुपये पेंशन राशि जल्दी आप सभी का जारी कर दिया जाएगा। वहीं सिमडेगा जिले का रिपोर्ट देखिए कि सिमडेगा जिले में अक्टूबर 2025 तक का किस्त प्राप्त हो चुका है। वहीं पेंशन राशि 1,000 रुपये जितने भी लाभार्थी है सभी का झारखंड सौजन पेंशन योजना का पैसा प्राप्त हो चुका है। वहीं झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का भुगतान सितंबर 2025 तक का सिमडेगा जिले में कर दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम का पेमेंट भी सितंबर 2025 तक का किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2025 का पेमेंट लाभार्थियों के खाते में प्राप्त नहीं हुआ है। आप सभी को अभी अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का किस्त जल्दी प्राप्त होने वाला है और झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पेमेंट अगस्त 2025 तक किया गया था। अभी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 माह का किस्त 3,000 रुपये आप सभी को जल्दी प्राप्त होने वाला है। वहीं आप देखिए कि वैसे जिले जिनमें पहले चरण में नवंबर किस्त का भुगतान किया जाएगा उन जिलों का सूची देख लीजिए और ये अभी सौजन पेंशन योजना का भुगतान पहले किया जाएगा। उसके बाद ही जैसे ही केंद्र सरकार का पैसा राज्य सरकार के अकाउंट में आता है तो आप सभी को आपका पेंशन राशि का भुगतान जल्दी किया जाने वाला है। हमारे वीडियोस द्वारा आप सभी को तुरंत सूचित किया जाएगा। तो देखिए सौजन पेंशन योजना का पेमेंट पहले देवघर, लातेहार, पलामू और सिमडेगा जिले में जारी किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में आप सभी का पेंशन राशि बोकारो, चतरा, धनबाद, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, रांची, साहेबगंज, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम इन सभी जिलों में किया जाएगा। वहीं आप देखिए कि तीसरे चरण में यानी कि इन जिलों के पेंशन लाभार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, जो कि हजारीबाग, गढ़वा, खूंटी और रामगढ़ जिले में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 15 तारीख के आसपास इन सभी जिलों में भी आप सभी को आपका पेंशन राशि प्राप्त हो जाएगा। हमने झारखंड के जितने 24 जिले हैं सभी 24 जिलों का झारखंड सौजन पेंशन और झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन सभी पेंशन योजनाओं का स्टेटस बता दिया है। फिर भी आप सभी के मन में या फिर आप सभी के जिले से संबंधित, आपके पेंशन योजना से संबंधित कोई भी यदि सवाल रहता है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय पर इसी प्रकार के सही अपडेट आप सभी को हमारे इस चैनल के जरिए मिलता रहे।
और हमारा ये एक ऐसा चैनल है जो झारखंड के सभी 24 जिलों को कवर करता है। तो मिलेंगे आप सभी से हम अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।